देखिए अभी मैं आप लोगों को बहुपद बताया हूँ और बहुपद में घात बताया हूँ, डिग्री बताया हूँ और उसके नंबर ऑफ टर्म्स बताया हूँ। ठीक है, तो अब हम लोग पढ़ेंगे बहुपद के प्रकार, यानी बहुपद आप लोग समझ गए हैं और जो दो क्वेश्चन दिए हैं वो आप सभी लोग सॉल्व करके उसकी डिग्री एंड टर्म्स मुझे कमेंट में बताइए। अब यहाँ पर देखिए टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल यानी बहुपद के प्रकार। तो देखिए यहाँ बहुपद हम बेसिकली कई प्रकार के होते हैं, लेकिन मेन दो प्रकार के पढ़ेंगे। एक तो उनकी घात के आधार पर और दूसरा उनकी टर्म के आधार पर, यानी नंबर ऑफ टर्म्स, यानी पदों के आधार पर और घातों के आधार पर। तो आइए हम सभी लोग घातों के आधार पर पढ़ते हैं। पहला घातों के आधार पर, घातों के आधार पर, बेसिस ऑन पावर या बेसिस ऑफ डिग्री, बेसिस ऑफ डिग्री, इनके आधार पर। अब देखिए जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 1 होगी, इसका फर्स्ट पार्ट आपका कहलाता है रैखिक बहुपद। क्या कहलाता है? रैखिक बहुपद। तो रैखिक बहुपद में क्या होता है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। इसमें ये होता है px इज इक्वल टू यहाँ पे 3x + 1। ठीक है, अब इसमें जो रैखिक बहुपद होगा उसमें बहुपद की घात क्या होगी? 1। और अभी बताया गया कि जिस पॉलिनोमियल के यानी बहुपद की अधिकतम घात उसकी घात कहलाती है। अब यहाँ पर हम देखेंगे तो इसकी घात क्या है? अधिकतम 1। और यहाँ पर अगर लिखना भी चाहे तो 0। तो 0 और 1 में कौन बड़ा होता है? 1। तो इसलिए इसकी जो घात है क्या है? 1। तो अतः आपका जो 3x + 1 है ये कैसा बहुपद है? रैखिक बहुपद है। ठीक है, अब इसी प्रकार से आपका जो नंबर 2 आता है वो आपका आता है द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद, तो द्विघात बहुपद जो आपका होता है इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या पढ़ेंगे कि अधिकतम घात उसकी 2 होती है। यहाँ पर देखेंगे जैसे 3x स्क्वायर माइनस 5x + 8। अब ये जो पॉलिनोमियल है px से इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो यहाँ पर देखिए इसकी जो अधिकतम घात यहाँ पे क्या है? 2, यहाँ पर 1 है और यहाँ पे तो 0 होगा। तो इसकी जो घात आ रही है 2। तो जिस भी पॉलिनोमियल की अधिकतम घात 2 होगा वो आपका कौन सा पॉलिनोमियल कहलाएगा? द्विघात बहुपद यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाएगा। ठीक है, और अगला आपका आएगा 3 घात बहुपद। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा थर्ड नंबर पढ़ेंगे बेसिस ऑन पावर्स पढ़ रहे हैं डिग्री पर। तो त्रिघात बहुपद, तो त्रिघात बहुपद में क्या होता है? त्रिघात बहुपद का मतलब इसको क्यूबिक, क्योंकि जिसकी पावर 3 होता है उसको बोलते हैं क्यूब। तो ये आपका हो जाएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल। और क्यूबिक पॉलिनोमियल में ये होता है कि px इज इक्वल टू, इसमें px इज इक्वल टू 4x³ माइनस 2x² प्लस 8x + 7। अब यहाँ पर देखेंगे तो इस पॉलिनोमियल की जो पावर है यानी डिग्री है, इसका जो डिग्री है, डिग्री इज इक्वल टू 3, यानी इसकी जो घात है, घात क्या आ रही? अधिकतम घात 3 है। तो इसलिए किस प्रकार का पॉलिनोमियल होगा? त्रिघात बहुपद यानी क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा। इसके बाद अगला हम लोग पढ़ेंगे चतुर्थ घातीय पॉलिनोमियल। चतुर्थ घातीय यानी 4 घातों वाला पॉलिनोमियल, चतुर्थ घात बहुपद, इसको बोलेंगे इंग्लिश में बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसमें क्या होगा? जिस बहुपद की अधिकतम घात 4 होगी, यहाँ पर 2x⁴ प्लस 7x³ माइनस 6x + 5। ठीक है, इसका देखिए यहाँ पर अधिकतम घात 4 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 1 ही है, यहाँ पर x की घात 0 होगा। तो इसलिए अधिकतम घात इसकी क्या आ रही है? घात बराबर 4 आता है। ये आपका बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यानी चतुर्थ घात बहुपद होगा। अब इसके और भी एग्जांपल अगर देखना चाहें जैसे 5x + 6x³ माइनस 7x⁴ प्लस 8x²। तो यहाँ पर हम पावर देखेंगे ना कि इसके कोफिशिएंट गुणांक। तो यहाँ पर देखिए अधिकतम पावर क्या है? 4, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 1 है।
तो हमको क्या देखना होता है कि वो कितने भी टर्म का हो, लेकिन हमें उसकी घात देखना है। तो इसकी अधिकतम घात क्या है, इसकी भी अधिकतम घात 4 है, अतः ये आपका हो जाएगा चतुर्थ घात पॉलिनोमियल। ठीक है, तो ये आपका हो गया चतुर्थ घात पॉलिनोमियल। और तो आई होप आप सभी लोग घातों के आधार पर पॉलिनोमियल समझ गए होंगे। ये आपके हो गए घातों के आधार पर। अब इसी क्रम में आपको हम बताएंगे पदों के आधार पर, यानी टर्म्स के बेस पे आपको कैसे कैसे कितने प्रकार के बहुपद